आज सभा के अध्यक्ष महोदय भगवान श्री भगवान और कुशल विवेक की संचालक जी और दूताशाही सभी सज्जनगण भक्तगण सभी को मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। जो कुछ भी गलतियाँ हुई है मैं क्षमा मुझसे पूर्व वक्ता बहुत ही अच्छा बोल के गए। देखो बात ये है कि देखो अपना हम तो कहते हैं, हम दूसरे के कहना नहीं चाहते। मैं जुड़ा था 2008 से जब हमारी मम्मी जिनने कहा था कि जब मैं हाई स्कूल के पेपर शायद दे लिए थे शायद, तो उसके बाद मेरे ऑपरेशन नहीं हुआ था, भैया सब जानते हैं। तो ऑपरेशन हुआ नहीं तो मेरी सांस फूल जाती, बहुत कमज़ोर था मैं। अब तो आ जाने करें साइकिल जानते हैं। तो हमारे जो वेद प्रकाश पंडित जी है ना भोजगढ़ी के, वो हमारे गांव में आते थे। हाँ वो जो भी आते थे। तो हमारी मम्मी ने जो कही कि ऐसा है तुम यहाँ इतने तो डूलते रहते हो सत्संग में भी चले जाता। तो हमारी प्रथम जो गुरु हैं तो हमारी मम्मी, हमारी मम्मी ने हम जो सत्संगों में आना जाना प्रारंभ किया तो हमें सत्संग में रुचि लग गई। अब जो हमारे किशन सिंह मास्टर साहब और धीरेन्द्र मास्टर साहब जो आवत है तो और तुम्हारे राजकुमार भैया वो आवत है, तो जिनमें खूब बहस होती द्वैतवाद के पीछे में, तो वो केवल और केवल समझना है। तो हमारे इसका निकाला मैंने इतना इसमें वो होता है। तो वेद प्रकाश पंडित जी हमें मिले, उन्होंने हमसे कहा कि ऐसा है रविंदर कि आप जो सत्संग से जुड़े हो तो धीरे धीरे आप जो है समझ जाओगे इस चीज़ को। भाई एक साथ तो कोई समझा नहीं है, क्योंकि जब भगवान शंकर ही नहीं समझा सके बहुत काल कीजिए सत्संग तब हो मोह भ्रम भंगा। तो ऐसा है जो मोह है जो भ्रम है धीरे धीरे अपना चला जाएगा। तो मैंने चला जाएगा ठीक है। मैंने कि हम भी समझते थे उन्हें जीव यार अनेक हैं, भ्रम एक है, हमारी तो समझ में नहीं आता है, लेकिन हमको रुचि थी लगन थी। अब मैंने हमारे काम ही कछु ना हो यही काम हो। मैंने कि पंडित जी ने कि जाते भैया खूब मुड़ मारते 9 बजे तक रात में आते थे हम और साइकिल थे। हाँ भोजगढ़ी, हाँ वो जो पैदल जावते ठाकुर नगरा पैदल गए एक बार में 2014 में तो ऑपरेशन हुए। तो खूब दूर दूर तक सत्संग करे था। तो भगवान की कृपा होती रही, तुम मान पे थे खूब अच्छो मतलब मिलो। और फिर भगवान की कृपा से हम हमारा ऑपरेशन भी हो गया और भगवान ने जीवन भी मिल गया, बची गए हम परमात्मा की कृपा से दूसरे जीवन। फिर हमने शादी का थोड़ा सा हमारे ख्याल भी आया कि शादी कर लें, क्योंकि गांव वालों ने घर वालों ने पूछा कि अरे बुढ़ापे में कौन करेगा तो शादी कर लो। तो हाँ तो हमारे वेद प्रकाश पंडित हम राय ले चुके। हम राय बहुत जल्दी लेते हैं हरिकते। क्या हमें देखो सुनो एक बात तो हमारे अंदर रही है, हम बड़े कौन है हमने की छोटे बने की कछु मिल सकता है। हमने सुन नहीं वेद प्रकाश जी रहे थे, हमें पूछे हुए थे का हुआ बुना लगाते ठीक है। हमने पूछी सा इन भैया ने पूछी और क्या उनने पूछी कैसे ऐसे, तो उन्होंने बताया कि यार तेरे भैया की शादी है ही गई तो क्या जरूरत है करेगी, अपना परमात्मा को भजन करो, फालतू या कचड़ी में पढ़ लो, 10-15 साल की जवानी है और है ही जाओ। तो हमारे वेद प्रकाश जी पंडित जी ने बहुत अच्छी तरह से हमारी मम्मी समझाएगी वो कि जामे ना है तो 10 साल को भी सुनो उन्हें क्लियर कह दी। हमारे शोकत पे हुए थी ठीक है मम्मी हमारी माने अब ना करना, अब ना अब तू भगवान को भजन कर भाई अंदर एक हत्वा बुझ वंश चल जाओ। फिर हमने अमरपुर माइन तो पूछी अरे एक हत्वा तो बुझ चला देखो और वही अपना गोद खुद ले लियो छोड़ा सब गोद पंडित जी ने ले लो एक गोद छोड़ा। तो अब हमें फिर पंडित जी वो समझ आएंगे, पंडित जी हमें समझ आएंगे कि गोद मत लियो लाला तेरे दुआएं दोनों ने संग हमार रखी हो। महाराज जी वो समझ आएंगे। वो मरे हुए थे 5 तारीख को वो आए हमारे धर्मशाला में सत्संग करवे और 13 तारीख को वो खत्म है। तो उस दिन हमने पंडित जी कहा है हमने वो कर दो तो मैंने हम सब काम कहे वो बात सारे बच्चे चढ़ा चुकी हमने पंडित के नाम पर हाँ उन्हें हाथ की बात। तो उन्हें कही कि लाला वो तो हाथ जोड़ कही उन्हें भैया ऐसा है कि मैंने तो कही बसी थी अब बसियन मत करो जो जमानो सही ना तो तू अपना दोनों नमाज रहियो मस्त रहियो नो टेंशन तो रोटी की कोई कमी ना है। और मोते कह रहे बार बार यहाँ तक आयो मेरा भट्टा तक बात करते हुए आए लाला तू आज घर चले
मैं तो गीता का पाठ कराऊंगा और गीता सुनाऊंगा कि ना मनी पंडित जी लेट है जाऊंगो ऐस माँ तुम पढ़ाना ट्यूशन वगैरह। तो उनने भाई मैं चले आयो। फिर ऐसी सुनी मैंने 19 तारीख वो खत्म है कि 18 तारीख को शायद, और मैं स्कूल में गया। तो बहुत बढ़िया है, मतलब कुल मिला के बात ये है, कुल मिला के बात ये है कि जो बरौली वाले तुम्हारे जो कह रही गाएं ये बात सही है कि जिसके मन में छल कपट नहीं है वही परमात्मा प्राप्त करता है, वही ज्ञान को अधिकारी है। और ज्ञान और भक्ति और कर्म, देखो दो प्रकार की निष्ठा बताई भगवान श्री कृष्ण ने गीता में, एक ज्ञान योग और एक कर्म योग। जो तीसरा जो भक्ति होगा ना, ये बीच में रास्ता के लिए जरूरी है, लगन के लिए ये बीच में ही पड़ता है। तो हम देखो जो जिसको संसार से वैराग्य नहीं है, जैसे हम बार तुम बार ज्यादातर वैराग्य ना, उनके लिए कर्म योग श्रेष्ठ है। कर्म करते हुए भगवान का भजन करना और निरासक्त भाव से। और जो जिसको संसार से वैराग्य हो गया है वो ज्ञान के अधिकारी है भैया। जिनको संसार से वैराग्य हो गया है, संसार को जिसने असार समझ लिया है कि उसमें कुछ है नहीं, तो वो कर्म छोड़ दे तो कोई बात ना है, समझ में आ गया। हाँ, और अब अगर हम छोड़ भी लग जाए संसार है और फिर संसार से भाव चिंतन है तो वो तो पाखंड हुआ है। भगवान ने श्री कृष्ण ने कह दिया वो पाखंड कर रहे हैं हम, वो फिर हम भजन ना कर रहे। तो कुल मिला के बात ये है कि हमें चाहे हम ज्ञान करें, ज्ञान से बढ़ें, चाहे हम भक्ति पे जामें, चाहे हम तीनों एक दूसरे के सिक्का के पहलू हैं, कड़ी है। जो ज्ञानी होगा, हमारे वेद प्रकाश पंडित की बात आएगी याद, तो मैं कह रहा हूँ कि जिसके यहाँ पे कनेक्शन होगा बाकी यहाँ किया टीवी फ्रिज मोटर सब चीज मिलेगी, और जाके यहाँ टीवी फ्रिज मोटर होगी बाकी यहाँ कनेक्शन जरूर मिलेगा। तो एक दूसरे के पूरक हैं। जाके अंदर ज्ञान होगा, ज्ञान ये ना करवे धावे को ध्यान तो समझने जी करवे खावे को ध्यान तो देखो जी कुत्ता ना जो पता है जो वो जानता है कि कांटिया मुझे खावे मिलेगा, ठीक है। तो ये कोई ज्ञान नहीं है, ज्ञान स्वरूप तो परमात्मा है। बाको जो ज्ञान है वो ही विवेक हुआ, वही के लिए कह रहे हैं, ठीक है। वहां में और भक्ति में कोई अंतर ना है। जिज्ञासु ही भक्त है, भक्ति कर सकता है, ज्ञानी ही भक्त, ज्ञानी मतलब बिन प्रतीत नहीं हुई प्रीति, ये रामायण में कही है बात। अगर हमें बाके बारे में कोई जानकारी ना है, हम सगुण साकार की भक्ति खूब करें मनोकारित करें, लेकिन हमारी आसक्ति है संसार में और भगवान में आसक्ति ना है, वो तो जाते आसक्ति छुड़ावे के लिए संसार में जो भटके वही हमारी वृत्तियां हैं, आलू में, ढालू में, वेतन में, पुत्र में, स्त्री में, जाकी ताग जो बटोर के एक भक्ति बना के परमात्मा में जोड़ने के लिए, राम में या कृष्ण में, जो तुम राम और तुम्हारी हाँ सबकी ममता एक कर दो, तो जब एक रह जाएगा ना वो, तो एक रह जाएगा तब वो आत्मस्वरूप को ज्ञान होगा। बात जिनाते न भक्ति की, क्या भक्ति में भेद हुआ, क्या ज्ञान में भेद हुआ। ज्ञानी सच्चा ज्ञानी होगा तो वो भक्ति का खंडन कर ही नहीं सकता। तो स्वामी श्री 108 श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जो हतका है वो भक्ति को भी प्रतिपादित किया उन्होंने और ज्ञान को भी किया। हाँ, सब मानते हैं इसको। ये तो भक्ति तो ज्ञान के लिए, अनुसंधान के लिए बहुत जरूरी है, लगन का कार्य करती है। हाँ जी, तो ऐसा नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है, केवल और केवल मात्र ये है संसार क्या है। संसार को समझो, संसार ऐसे है जैसे तुम अपना मुख जो शीशे में देखते हो। बहुत अच्छा उदाहरण है ये शीशे का। शीशा में हमने मुख देखो, तो अब मुख जो है वो हमारा ही है। अगर हम अपने मुख हटा लें तो अब तुम क्या कहोगे कि शीशा में जो आकृति थी वो शीशा में चली गई, क्या हमारे मुख में चली गई, क्या वो हती नहीं? वो है ही नहीं, वो मात्र प्रतीति थी। जो शीशा में भैया जो हमें आकृति दिख रही गाई, जो शीशा में जो आकृति हमें देखी गाई, वो न शीशा में गई न वो चेहरा में गई, वो है ही नहीं, वो कल्पित ही। ऐसी जो हमारा आत्म स्वरूप जो चेतन है ना, वो जो है अब जो दिख रहा का है जी शीशा है। अब मतलब शीशा मतलब अंतकरण, अंतकरण मानो शीशा है, शीशा मानो अंतकरण। अंतकरण रहेगा जब तक जी दिख रहा हो संसार, और अंतकरण हटे हो शीशा जैसे फूटे हमारो तो संसार दिख ही नहीं सकता, है ही नहीं। अंतःकरण की तो जीव होती ना, ऐसी जीव है, जीव भाव भी कल्पित है और ईश्वर भाव भी कल्पित है। उस चेतन में
जीव भाव और ईश्वर भाव दोनों कल्पित है, मानना बताई ना ये रहना में दोनों कल्पित है और दोनों अनादि है। दोनों अनादि हैं, लेकिन इनको जो 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 मीटिंगे गए थे ज्ञान से बस। न बिंब है तो न प्रतिबिंब है, तो खाली एक चेतन ही है, सो चेतन भरपूर। ये विचार सागर में ना सो चेतन भरपूर। वो विश्लेषण करने के लिए राम बाबू जी हमें तुम्हें समझाने के लिए कि जीव का है, प्रकृति क्या है, संसार क्या है, जाके ले कि एक ब्रह्म में हम समझ सके, या हमें एक समझ सके। हम मूर्ख हतकाएं जितने वेद पुराण क्यों रचे, यही मार रचे कि आदमी की अकल में कछू तो बैठे, कछू तो समझ में आवे। जब धीरे धीरे आ जाएगी तो समझ जाएगा। अगर डायरेक्ट यूँ कह दे कि सभी ब्रह्म का समझ में आ रही है जी बाबा, कहीं समझ में आ रही है? वो सब समझने के लिए देखो जाय धरे मुन ध्यान, वही कौशलपति भगवान, वही है, वही राम दशरथ के बेटा, और वही राम घट घट में लेटे, और वही राम जगत ते न्यारे। एक हुई है, एक के अलावा दूसरी नाम की कोई सत्ता है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य एवं वो सा, जो अनेकता जो दिख रही ना है, ये अनेकता जगत तुम में अलग अलग भैया जी अलग अलग, जहाँ में सब में वो परमात्मा अनश्यूत एक ही है। और यूं मत समझियो कि जड़ में ना है, तो जड़ में वो परोक्ष रूपते है, और लेकिन हम में वो अपरोक्ष रूपते है। लेकिन जो प्राप्त कहाँ होगा, प्राप्त वो अपने आप में ही होगा, जब अपना ज्ञान हो जाएगा ना अपरोक्ष रूपते, तब हम समझ जाएंगे कि जो मिट्टी जा घटे प्रकाश कर रही है वही मिट्टी सब जगह। जो मिट्टी ते जे घर बने का है, जो घट जो घड़ा जा मिट्टी ते बने का, वही सकोरा वही मिट्टी ते बने हो है जी राम है बालकृष्ण जी, समझ में आ रही है? तो कच्छू कठिन ना है जी, केवल भाषा की हमारी कठिनता बतते है, नहीं तो वेदांत जैसी सरल चीज वो तो कोई बिगड़ी ना। अब जो कहता है भक्ति सरल है, भक्ति सरल मान ली है तुमने। भक्ति लोहे के चना है, करके देखा कोई लगन करके देखे, हम तो भक्ति वाय माने के बता भक्ति के तकाय से जितो रहेगा तो राम भक्ति देखो अपने को जान लेना। तो अनन्य जाके असिमत करैन हनुमंत में सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये भक्ति अनन्य भक्ति तो यह कि जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की देखे, हमारे अंतःकरण की शुद्धि है, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की देखे। और एक महात्मा जी आए हमारे मडरास के शायद वो, और वो हमारे गांव में आए और बहुत योग्य थे। वेद प्रकाश जी पंडित ने जय प्रसन्न करो, जब वेद प्रकाश जिंदे थे, उन्होंने कहा था कि भक्ति का है महाराज, हमारी समझ में ना आ रही। हाँ वो खत्म आएगी। उन्होंने बताया था, उन्होंने कहा था कि जब तुम्हारा हृदय जड़ वस्तु जो देखी ना, फूल देखे ना फूल, तो ये महसूस करे कि जाम में परमात्मा ने कैसा बनाया है, वो भक्ति है। क्या ऐसा महसूस होता है हमें? हमें तो महसूस है ही ना। तो भक्ति का तुम सरल समझ रहे हो, वही ज्ञान है, वही भक्ति है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने 14वें अध्याय में अर्जुन ने समझाते हुए एंड के श्लोक में कही है कि मैं ही ज्ञान का, शांति का और आनंद का भंडार मैं ही हूँ। भक्ति हमें आनंद ही तो देती है, आनंद स्वरूप तो परमात्मा है, ज्ञान स्वरूप भी तो परमात्मा है। सबका आश्रय में नहीं, जैसे घड़े का आश्रय कौन है, लहर का आश्रय क्या है, जल ही है। ऐसी ब्रह्म हम चेतन जो तत्व है ना अप्रोच, वही आत्मा चेतन एक ही है, वही सबको आश्रय है, सर्वाश्रय। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ब्रह्म ही वेदम सर्वम, ब्रह्म ही है सब कुछ बनाए, वही बनने वाला है, वही बनाने वाला है, वही बनने वाला है, वही बनाने वाला है, वही जो है इसमें अनुस्यूत है, उसकी सत्ता से ही सब हो रहा है। ठीक है, उसी की सत्ता। लेकिन ये चीज हमारी कब समझ में आएंगी? ये अब हमने कह दी ये बात, लेकिन ये जब समझ में विचारते आएंगे, जब हम विचार पूर्वक अपने स्वरूप का देखेंगे कि हमारा जब मन जहाँ पे गया तो हमने उसको जाना। जब हमारा मन कहीं पे गया, मन का छोड़ दो तुम छुट्टा। बहुत से आदमी ऐसी माँ रहना में, भैया बात चल रही, रहना में चल रही है, कब अंत चल रही वो जानना है, लेकिन मन के ऊपर चल गई ये बात। अरे मन कैसे बस में हो, मन कैसे बस में हो? मन की मन को बस में करने, तुम बस में करने जाओगे ना और उद्दंडी है वो मन और बेगते भागे हो। जाको तो केवल एक ही समाधान है, जाए तो तुम छोड़ दो छुट्टा, यहाँ जा रहे हो मत जा भैया, संग मत जाओ। लेकिन तुम जो आत्मस्वरूप है
बात देखो जी कहाँ जा रहे हो। और तुम देख जिस दिन मन को देखना सीख गए, विचारों ने देखना सीख गए ना, विचारों के भावों को पढ़ना सीख गए कि जी मांगे हो बात ना मन नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। मन खत्म, अपना आत्मस्वरूप प्रकट हो जाएगा। ये सत्य है महाराज जी। मन को जो साधने की जो क्रिया है इतनी सब निष्फल है। केवल और केवल केवल और केवल आत्म स्वरूप जब तक न जानेंगे, जब तक न हमारी भक्ति, हाँ भगतरा जरूर बन सकता, दिखावे ला कर कछु बन जावे, लेकिन असलियत कछु और हुई है। असलियत इन सबसे अलग है। अपने आत्म स्वरूप पर पहचानो जो सबका आत्मा है। भगवान श्री कृष्ण जी ना कह रहे मैं ही सबको आत्मा हूँ, अहम आत्मा गुणा के सर, मैं ही सबका आत्मा हूँ, सर्वात्मा मैं ही हूँ। और अभी बताए भैया ने कि यज्ञ भी मैं ही हूँ और यज्ञ में हवन करने वाली मैं ही हूँ। जब ब्रह्म तेला कछु इतना है, वही तो यज्ञ है, वही यजन करते हैं। और सुनो, भूतों को भी जो पूजते हैं वो भी अज्ञान पूर्वक पूज रहे हैं, जो देवी देवताओं को पूजते हैं वो भी अज्ञान, क्योंकि मैं उनको सत्ता देने वाला मैं ही हूँ। ब्रह्मा मैं हूँ, शंकर मैं हूँ, वही आत्मा है। और यहाँ तक कि कर्ण में ही मैं ही हूँ। जो ऐसा जानता है, सर्व वासुदेव मैं जो समझता है, कौन सा वो श्लोक है जो अंत जो जन्मों के अंत में ऐसा सबको ब्रह्ममय देखता है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। ये केवल सीढ़ी है, ज्ञान योग भक्ति योग निष्ठाएं। अरे तुम्हारी निष्ठा भक्ति में, तुम भक्ति करो, हमारी निष्ठा ज्ञान में, ज्ञान निष्ठा में करो। लेकिन जिन आए कि ज्ञानी है तो भक्ति के बातें काट रहो, भक्त तो ज्ञानी की काट रहो। ये तो कोई ना वो भक्त ना तो ज्ञानी है। तो भक्ति अपनी जगह पे ठीक है, और भक्ति बिना ज्ञान ठहरता नहीं है। जब तुम्हारी लगन न होगी, अब हमारी लगन ही तो हम सास सुनी देना तक आएगी भाई, हमारी लगन ही तो आएगी ना। और हमारी लगन होती ना खावे पीवे में तो हम ही डरे आते हैं, पर घर आराम करते खाए हुए रहे। तो जो तो हमारी एक भक्ति है, पर लेकिन समझने का भेद है। केवल जिस दिन समझ जाए तो कछु दूर ना है, न नेरे न दूर, केवल लगे रहो परमात्मा भजन करते रहो। है वो टाइम महाराज, जय श्री कृष्ण जय श्री राधे, और अपना बढ़िया यहाँ लगे रहो, मस्त रहो, कोई टेंशन ना। जितनी बार यहाँ भेदवादी रहता ना, ये भेद बोलते ना बाई सबको निष्कर्ष करके मनन करो, और जो बुद्धि में आवे वह भगवान को भजन करो। भगवान तो एक ही है। जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। कोई पापम जन्मना पुण्य ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां। जिन पुरुषों